बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, उसमें जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, परीक्षा विभाग, वहाँ पर आजकल बहुत ही भीड़ चल रहा है, धक्का मुक्की चल रहा है। यहाँ तक कि मंडे को माननीय जो मनोज कुमार है परीक्षा नियंत्रक, उनका घेराव भी किया गया था। और धक्का मुक्की चले क्यों ना और घेराव होना ज़रूरी भी है, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा नियंत्रक ये दावा करते हैं कि 17 से 20 के पार्ट 2 का जो भी रिजल्ट है पार्ट 2 का, उसको सुधार दिया गया है। हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं। 18 से 21 के पार्ट 1 की रिजल्ट आई, उसमें भी बहुत सारी पेंडिंग्स की समस्या थी। यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि हम एक पोर्टल वहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन हमें कंप्लेन कर रहे हैं, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं पूरी तरह से सुधर पाया कि नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द सुधारा जाए पार्ट 1 का, ताकि पार्ट 2 की परीक्षा जल्द होने वाली है, उसमें हमें वक्त दिया जाएगा। वहीं 17 से 20 के पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरी जा रही है। उसमें जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, पार्ट 1 का मार्कशीट, पार्ट 2 का मार्कशीट, तभी जा करके आप कॉलेज में इस प्रक्रिया से आप गुजर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक के पार्ट 2 के मार्कशीट ही नहीं लाया है। पार्ट 1 का मार्कशीट शिवहर के एक अंगीभूत कॉलेज की हम बात करें तो वहाँ पर अब तक के पार्ट 1 का मार्कशीट तक के नहीं पहुँचा है, जबकि 17 से 20 की हम बात कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और छात्र जिंदगी का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर वक्त काफ़ी लग जाता है, लगभग 4 से 4.5 साल लग जाता है ग्रेजुएशन क्लियर करने में। और पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरी जा रही है, और किसी भी छात्र का यदि छूटता है तो 2021 में उनकी पार्ट 3 की परीक्षा कब होगी किसी को अंदाज़ा नहीं है। काफ़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं, और काफ़ी हंगामा भी हुआ। परीक्षा विभाग के जो अलग अलग जो कमरे हैं वहां पर कुछ गेट्स भी टूट गए। परीक्षा विभाग में लगभग 3-4 दिनों से छात्र काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, और परीक्षा नियंत्रक का घेराव करते हुए जिस तरह से मांग उठा रहे हैं छात्र, यदि उस तरह की व्यवस्था यूनिवर्सिटी में हो जाती है तो छात्रों के लिए, छात्रों के हित में बहुत ही अच्छा होगा। क्या क्या मांग है अलग अलग स्टूडेंट्स के, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, किसी भी कॉलेज से आप पढ़ते हैं, तो ये आपका हक बनता है और आपका भी अधिकार बनता है कि इस तरह के मांग को आप समर्थन करें और यूनिवर्सिटी से यह मांग करें। आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा विभाग में फिर छात्रों का हंगामा, दरवाज़ा तोड़ा, धक्का मुक्की, उसके बाद है नारेबाजी। उससे ऊपर है कि परीक्षा नियंत्रक का किया घेराव, कुल सचिव से मिलकर रखी समस्या, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर की गई है। और माननीय मनोज कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है, उनसे गुजारिश की गई है कि उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उनके जो प्रॉब्लम है उनका समाधान भी निकाला जाए। इसका डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हम वक्त नहीं देंगे, आप चाहे तो इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मांग की गई है हम उस पर वक्त देना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये है प्रमुख मांगे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने कही है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 किसी एक में यदि आप प्रमोटेड है या आप दोनों में प्रमोटेड है तो आप पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कॉलेज इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अंडरटेकिंग का फॉर्म कॉलेज नहीं ले रही है। तो पहली मांग यही है कि अंडरटेकिंग का फॉर्म ले करके कॉलेज को यह दिशा निर्देश दिया जाए कि वो फॉर्म को एक्सेप्ट करे विद अंडरटेकिंग फॉर्म। दूसरा है कि TDC जो पार्ट 1 हो या 2 हो या 3 हो, उनके लिए एक अलग काउंटर बनाया जाए, यानी पार्ट 1 का एक काउंटर अलग होना चाहिए, पार्ट 2 का काउंटर एक अलग होना चाहिए, पार्ट 3 का काउंटर एक अलग होना चाहिए। और जिस भी सेशन के छात्र वहाँ पर पहुँचेंगे, जिस भी ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे तो अपनी समस्या को लेकर के फर्स्ट ईयर के काउंटर पर जाएंगे, सेकेंड ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर के काउंटर पर जाएंगे। उसी तरह से थर्ड ईयर वालों के लिए भी फॉलो होगा। तो तीनों ईयर के लिए अलग अलग काउंटर बनाया जाए, इस तरह की भी मांग यहाँ पर की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी मॉनिटरिंग अधिकारी करेंगे, ऐसा मांग यहाँ पर रखा जा रहा है। उसके बाद है कि विश्वविद्यालय का काम काज जो है कैंपस से संचालित हो, ना कि कहीं और से। कैंपस में ही तमाम कार्य जो है वह संचालित हो, बाहर जाने से दलाल पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद है कि डिग्री और प्रोविजनल के लिए अलग से काउंटर बनाया जाए, पैट की परीक्षा शीघ्र कराई जाए। पैट की परीक्षा काफ़ी महीनों से लंबित है, और डिग्री और प्रोविजनल ऑनलाइन करने के बाद जब छात्र वहाँ पर जाते हैं तो परीक्षा विभाग में उन्हें अलग अलग भटकना पड़ता है। इनके लिए भी एक अलग से काउंटर बनाया जाए ताकि समय से काम हो पाए। तो यही सभी मांगे हैं जिनको लेकर के, हालांकि यूनिवर्सिटी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, आप देख पा रहे हैं कि छात्रों के हंगामे के बाद VC
जो है प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं के निपटारे के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 2 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें DSW डॉक्टर अभय कुमार सी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार, प्रोक्टर प्रोफेसर राकेश कुमार और इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस आर्ट्स डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल है। कुलपति ने निरीक्षण के बाद कहा कि परीक्षा विभाग में कार्य करने के लायक माहौल नहीं है। इसके लिए 2 दिनों में विश्वविद्यालय पोस्ट ऑफिस के बगल वाले भवन में 3 काउंटर शुरू किए जाएंगे। इस महीने के आखिरी तक कुल 10 काउंटर बनाए जाएंगे। इस पर डिग्री, पेंडिंग रिजल्ट, आवेदन से लेकर के अन्य समस्याओं का निपटारा होगा। अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो जो माननीय हनुमान प्रसाद पांडे जी है, वो तो जो VC है बिहार यूनिवर्सिटी के यहाँ के है नहीं, और इतनी हंगामा जब हुई है तब उन्होंने हालात का जायज़ा लिया है और उनको अब ये एहसास हुआ है कि जो विश्वविद्यालय में जो अलग अलग काम करने के लिए जो काउंटर बनाने की बात कही जा रही है, वहाँ पर काउंटर बनाने के लायक नहीं है। इसलिए जो विश्वविद्यालय की जो पोस्ट ऑफिस है उसके बगल वाले भवन में 3 काउंटर शुरू किए जाएंगे 2 दिनों के अंदर, जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया गया है। और इस महीने के लास्ट तक 10 काउंटर खोले जाएंगे, इस रिपोर्ट में दी गई है। यदि ऐसा होता है तो बहुत ही परेशानी कम हो जाएगी छात्रों के, क्योंकि बहुत दूर दूर से वहाँ पर छात्र आते हैं। तो परीक्षा नियंत्रक जी का घेराव करने का नतीजा काफ़ी पॉजिटिव है और इसी तरीके से यदि होता रहा, छात्र वहाँ पहुँचे और अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहे, तो और भी सुधार आएगा यूनिवर्सिटी में। ज़रूरत है उन तमाम छात्र जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अपनी समस्या को लेकर के जाते हैं वहाँ पर, उनको एकजुट होने की।